गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने देखा था जैक, जिल और आंट जेनी के बीच में बातें चल रही थी। आंट जेनी पूछ रहे थे कि तुम्हारी टेल मी हाउ मच डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स कम टू। ठीक है, मुझे बताओ हाउ मच, कितना, डू ऑल दिस इंस्टॉलमेंट्स, ये जो सारी इंस्टॉलमेंट है, सारी किस्तियाँ हैं, कितना होता है ना, कम टू कितना आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैक, वेल एक्चुअली, है ना, वेल अच्छा, एक्चुअली वास्तव में, ही टेक्स आउट हिज पॉकेट बुक एंड कंसल्ट इट। ठीक है, टेक आउट मतलब बाहर निकालना, पॉकेट बुक मतलब छोटा सा पॉकेट वाला उसका डायरी था, है ना, ये छोटी सी कॉपी थी, उससे बाहर निकालता है जिसमें हिसाब किताब था, और कंसल्ट करता है, सबको जोड़ता है, कैलकुलेट करता है। उसके बाद आगे बोलता है, ठीक है, एक्चुअली टू 7 pounds 8 and 8 pence अ वीक। ठीक है, एक्चुअली वास्तव में 7 pounds, है ना, 7 pound और 8 and 8 मतलब 88, ठीक है, पेंस अ वीक, एक सप्ताह में इतना उसका किस्ती आता है, टोटल मिला के 7 pound और 88 pence। ठीक, पाउंड और पेंस आप जान ही रहे हैं, मुद्रा का नाम है। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ रुपया है वो ऐसे ही पाउंड और पेंस हैं। ठीक है, आंट जेनी, गुड हेवंस एंड हाउ मच डू यू अर्न। ठीक, गुड हेवंस, अच्छा, हेवंस मतलब होता है स्वर्ग, ठीक है, या भगवान कह सकते हैं, है ना। हाउ मच डू यू अर्न, तुम कितना कमाते हो। ठीक है, तुम्हारी कमाई कितनी है, यहाँ पर ये पूछ रही है आंट जेनी। तो जैक बोलता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, है ना, मैटर मतलब मामला, फैक्ट मतलब सच्चाई, तो सच्चाई का मामला है। वो थोड़ा सा घबरा के बोलता है ऐसे, दैट इज 6 pound। ठीक है, वो एक हफ्ते में या एक सप्ताह में कितना कमाई होती है उसकी, 6 pound, मतलब 6 pound की उसकी कमाई, और 7 pounds और 88, ठीक है, पेंस उसकी क्या है, सारे इंस्टॉलमेंट है। ठीक है, मतलब कमाई कम और खर्चे ज़्यादा। ठीक, तो आगे बोलती है आंट जेनी, है ना, बट दैट्स अब्सर्ड। ठीक है, दैट्स वह है, ठीक है, अब्सर्ड, अब्सर्ड मतलब होता है बेतुका। ठीक है, ये किंतु ये सब बेतुका है ना। हाउ कैन यू पे, है ना, तुम कैसे चुका सकते हो 7 pounds, है ना, 7 pound 88 pence, ठीक है, 8 and 8 मतलब 88 pence आउट ऑफ 6 pound, मतलब 6 pound में इतने सारे जो हमारी किस्तियाँ वो कैसे चुकाओगे। ठीक है, तो जैक आगे देखता है, बहुत मज़ेदार है, आगे देखिए, ओह दैट्स इजी, है ना, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, यू सी, आपने देखा, ऑल यू हैव टू डू, है ना, टू बारो द रेस्ट ऑफ द मनी, है ना, रेस्ट ऑफ मनी है, जो बची हुई पैसा है उसे हम क्या करेंगे, बारो करेंगे। बारो मतलब उधारी ले लेंगे, है ना, कहाँ से ले लेंगे, फॉर पेमेंट, है ना, पेमेंट करने के लिए या चुकाने के लिए जो हम लोग क्या करेंगे, उधारी ले लेंगे। और ये कहाँ से मिलेगा, फ्रॉम द थ्रिफ्ट एंड प्रोविडेंस ट्रस्ट कॉरपोरेशन। ठीक है, ये प्रोविडेंस ट्रस्ट वाले जो संगठन होता है, या सीधा सीधा कहें तो बैंक होता है, वहाँ से हम लोग क्या ले लेंगे, बारो कर लेंगे, उधारी ले लेंगे और उसको चुका देंगे। तो दैट्स इजी, बहुत आसान है, ये बोल रहे हैं ना। जिल आगे बोलती है ना, दे आर वनली टू ग्लेड, है ना, दे आर वे हैं, वनली केवल, टू ग्लेड मतलब बहुत खुश, है ना, बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, टू लोन यू, आपको लोन देने के लिए, उधारी देने के लिए, एनी अमाउंट, जितना भी अमाउंट हो, जितना भी मात्रा हो, यू लाइक, जितना आपको चाहिए रहता है, जितना आप पसंद करते हैं, आ नोट ऑफ हैंड अलोन। ठीक है, नोट ऑफ हैंड अलोन मतलब इसका मतलब है नोट, ध्यान देना, हैंड अलोन मतलब केवल हाथ पर, है ना, केवल हाथ पर ध्यान दीजिए, मतलब हाथ में वो पैसे रख देते हैं, वो लोग बहुत खुश होते हैं लोन देने के बाद। ठीक है, चलिए आगे आंट जेनी बोलती है, एंड हाउ डू यू प्रपोज टू पे दैट बैक। ठीक है, यहाँ पर प्रपोज का मतलब होता है इरादा,
है ना। पे बैक मतलब वापस करना, ठीक है। पे दैट बैक मतलब उसे वापस, है ना। और उसे कैसे वापस करोगे, ठीक है। तो एक तो पहले ही बहुत ज़्यादा उधारी है, जितना कमाई है उससे ज़्यादा की किस्ती है ना। उसके बाद और उधारी लोगे तो फिर उसको कैसे चुकाओगे। तो जैक आगे बोलता है, देखिए, ओह दैट्स इजी टू, वो भी बहुत आसान है। यू जस्ट पे इट बैक इन इंस्टॉलमेंट्स, है ना। हम क्या करेंगे, जस्ट पे, उसे भी ऐसे ही पटा देंगे, बैक वापस कर देंगे किस्तियों में, इंस्टॉलमेंट में, मतलब एक और किस्ती जुड़ जाएगी, है ना। हर सप्ताह की कमी को पूरा करने के लिए वो लोन लेंगे और हर सप्ताह एक नया लोन, एक नया उधारी उनके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आंजने इंस्टॉलमेंट्स, ठीक, किस्तियाँ। सी क्लैप्स हर हैंड टू हर फोरहेड, ठीक है। फोरहेड मतलब होता है कपाल, है ना। तो कपाल पे हाथ मारना मतलब क्या हुआ, सर पकड़ लेना जो बोलते हैं हम लोग हिंदी में, है ना। वो क्लैप्स करती है, उसे बजाती है, ठीक है। मतलब कपाल पे हाथ मारती है, मतलब परेशान हो जाती है। एंड सिंक बैक वीकली इनटू द चेयर, ठीक है। वीकली मतलब कमजोरी से, है ना। और इनटू मतलब में, चेयर मतलब कुर्सी होता है। और सिंक्स का मीनिंग होता है धंसना या गिर जाना, कह सकते हो। वो कमजोरी के कारण कुर्सी में धंस जाती है या गिर जाती है। देन रियलाइज दैट, रियलाइज मतलब महसूस होना, पता चलना, ठीक है। तो उसे महसूस होता है या पता चलता है। सी इज सिटिंग ऑन मिस्टर सेक्स पीस, सेक्स यहाँ मिस्टर सेक्स मतलब वही उधारी लोन वाले या किस्तियाँ वाले हैं, है ना, किसी का नाम नहीं है ये। तो वो क्या सोचती है कि वो मिस्टर सेक्स की पीस में या उसके टुकड़े में या उसके भाग में वो सिटिंग है, बैठी है। एंड लिप्स, लिप्स मतलब होता है कूदना या उछलना। टू हर फीट अगेन, वो फिर से अपने पैर पर उछल के खड़े हो जाती है। विथ अ लिटिल सिर्क, सिर्क मतलब होता है चीखना, है ना। थोड़ा सा चीखते हुए वो फिर से खड़े हो जाती है ना। जैक आगे बोलता है, आंजनी इज़ एनीथिंग द मैटर, है ना। आंजनी क्या कोई मैटर है, कोई मामला है या कोई बात है। वुड यू लाइक टू ले डाउन, ठीक है। क्या आप लेटना पसंद करेंगी, लेट जाएंगी। लाई मतलब सोना होता है, लेटना होता है, ठीक है। तो आंजनी बोलते हैं, ले डाउन। डू यू सपोज, है ना, सो जाऊं, है ना। डू यू सपोज, सपोज मतलब अनुमान लगाना। तो क्या तुम अनुमान लगाते हो। आई एम गोइंग टू ट्रस्ट, कि मैं ट्रस्ट करने जा रही हूँ। ट्रस्ट मतलब विश्वास करने जा रही हूँ। माई सेल्फ अपने आप पर, इन अ बेड उस बिस्तर में, दैट बिलोंग्स टू मिस्टर सेग, है ना। उस बेड में जो बिलोंग करता है, बिलोंग मतलब होता है संबंधित, तो मिस्टर सेग, मिस्टर सेग से संबंधित है। आर मार्क्स, आर स्पेंसर, आर समबडी, ठीक है। ये सब उधारी वाले हैं, जो उधारी बांटते हैं या लोन देते हैं, उनके नाम हैं, ठीक है। नो आई एम गोइंग होम, नहीं मैं घर जा रही हूँ, ठीक है। जिल, ओ मस्ट यू रियली गो, है ना, ठीक है। तो जिल पूछती है, आपको सच में जाना चाहिए क्या, ठीक है। क्या आपको सच में जाना चाहिए, है ना। आंट जेनी आगे बोलती हैं, आई थिंक आई हैड बेटर, है ना। आई थिंक मतलब मैं सोचती हूँ, है ना। आई हैड बेटर मेरे पास ज़्यादा अच्छा है। ज़्यादा अच्छा क्या है तब जैक बोलता है, आई विल ड्राइव यू टू द स्टेशन, है ना। मैं आपको स्टेशन ड्राइव कर दूंगा। ड्राइव मतलब कार में छोड़ दूंगा, है ना। आंजनी बोलती है, व्हाट ट्रेवल इन अ कार, है ना। क्या ट्रेवल इन अ कार, कार में ट्रेवल करूँगी। दैट हैज़ ओनली वन टायर, जिसमें केवल एक टायर। एंड टू थिंगमीज़, थिंगमीज़ मतलब ऐसा वस्तु जिसका हम लोग नाम भूल जाते हैं, वो क्या नाम है ऐसा बोलते हैं ना, उसके लिए वो आता है ये वर्ड थिंगमीज़, ठीक है। वो भूल जाती है कि दो क्या है, मतलब दो सिलेंडर थे उनके, तो वो उस नाम को भूल जाती है, तो इसलिए वो थिंगमीज़ बोलती है ना। नो थैंक यू, नहीं धन्यवाद। आई विल टेक द बस, मैं बस ले लूँगी, है ना। तो आगे जो बोलता है, वेल ऑफ कोर्स,
अच्छा, निसंदेह। इफ़ यू फील लाइक दैट अबाउट इट, यदि आप इसके बारे में ऐसा ही महसूस करते हैं, अबाउट दैट इसके बारे में, ठीक है। फील मतलब महसूस करना, है ना। उसके बाद में अंजनी आगे बोलती है रिलेटिंग अ लिटिल। रिलेटिंग मतलब थोड़ा सा संबंध करते हुए या थोड़ा सा अच्छे स्वर में बोलती है ना, विनम्र भाषा में बोलती है। नाउ, अब, आई एम सॉरी, मुझे क्षमा करो। इफ़ आई साउंडेड रूड, यदि मैंने रूड, है ना, क्रोधित या क्रूर भाषा में बात किया। साउंड मतलब आवाज़ होता है, बात करना। यदि मैंने उस भाषा में बात की तो मैं इसके लिए क्षमा चाहती हूँ। बट रियली, है ना, लेकिन वास्तव में आई एम सॉक्ड, मैं सॉक्ड हूँ, मैं चकित हूँ, ठीक है। तो फाइंड मतलब पाना होता है, ठीक है। द वे यू आर लिविंग, वे मतलब तरीका, यू आर लिविंग तुम्हारे रहने का तरीका, है ना। आप लोग जैसे रह रहे हैं उस रहने का जो तरीका है उससे मैं क्या हूँ, सॉक्ड हूँ, चकित हूँ। आई हैव नेवर ओड, ओड मतलब लेना, प्राप्त करना, ठीक है। नेवर मतलब कभी नहीं, ठीक है। अ पेनी इन माई लाइफ, ठीक है, मैंने कभी भी एक पेनी भी उधारी अपने लाइफ में, इन माई लाइफ में मतलब अपने लाइफ में उधारी नहीं लिया हूँ। क्या नहीं लिया हूँ, कैश डाउन में, ठीक है। ओड मतलब कसम खाना होता है ना। तो मैं अपनी पूरी लाइफ में कैश डाउन में एक पेनी भी नहीं ली हूँ। दैट्स माई मोटो, मोटो मतलब होता है उद्देश्य, यही मेरा उद्देश्य है। एंड आई वांट यू टू डू द सेम, ठीक है। और मैं चाहती हूँ, है ना, यू टू, है ना, तुमसे भी, डू सेम, ऐसा ही काम करो, है ना, मतलब उधारी और ये किस्तियाँ वाला काम ना करो, ठीक। सी ओपन हर हैंडबैग, उसने अपना हैंडबैग खोला, है ना। नाउ लुक, अब देखो। हियर इज़ अ लिटिल चेक, यहाँ पर एक छोटा सा चेक है। आई वॉज मीनिंग टू गिव यू, है ना, मेरा मतलब है मैं तुम्हें दे रही हूँ। एनीवे, किसी तरह से, है ना। सी हैंडेड इनटू इट टू जिल, ठीक है, उसने इस चेक को पकड़ा दिया। हैंडेड मतलब सौंपना होता है, पकड़ाना होता है। तो उसने किसको पकड़ाया, जिल को पकड़ाया। सपोज मतलब अनुमान लगाना। यू टेक इट, तुम इसे ले लो। एंड पे ऑफ जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, ठीक है। पे ऑफ मतलब चुका दो होता है, जस्ट वन ऑफ योर बिल्स, तुम्हारा कोई एक बिल जो है उसे तुम चुका दो, पे ऑफ कर दो, है ना, कोई एक बिल के लायक, है ना। सो दैट, ताकि, है ना, यू कैन से, तुम कह सको। वन थिंग, एक चीज़, एट लीस्ट रियली बिलोंग्स टू यू, है ना। एट लीस्ट मतलब कम से कम होता है, रियली वास्तव में, बिलोंग्स मतलब संबंधित, टू यू एक चीज़ तो कम से कम होगा, वन थिंग तो होगा, एट लीस्ट कम से कम तुम्हारी, है ना, जो तुमसे संबंधित हो, जो तुम्हारा अपना खुद का होगा, ठीक है। जिल अबैकवर्डली मतलब थोड़ा सा आश्चर्यचकित होते हुए, है ना। थैंक यू, है ना, धन्यवाद। अंजनी, इट्स वेरी नाइस ऑफ यू, है ना, आप बहुत अच्छी हैं, या आपका ये बहुत अच्छा कार्य है, ठीक। तो अंजनी आगे बोलती है पेटिंग हर आर्म, ठीक है। तो पेटिंग मतलब थपथपाना होता है, गले लगाना भी होता है ना। दे आर नाउ, आई मस्ट बी गोइंग, सॉरी, देयर, है ना, यहाँ। नाउ आई मस्ट बी गोइंग, अब मुझे जाना चाहिए ठीक है। तो जैक बोलता है आई विल सी यू, है ना, मैं आपको देख लूँगा, ठीक है। टू द बस मतलब बस तक जाते तक वो एक साथ जाते हैं, उसे पहुंचाने जाता है जैक, एनीवे किसी तरह से, है ना। जिल गुड बाय, तो जिल गुड बाय बोलती है ना अंजनी को। एंड थैंक यू सो मच, है ना, थैंक सो मच फॉर द प्रेजेंट, उसने जो प्रेजेंट दिया है, जो छोटा सा चेक दिया है, उसके लिए धन्यवाद कहती है, ठीक है। तो अंजनी किसिंग हर, उसे उसके फोरहेड को, कपाल को किस करते हुए, है ना, गुड बाय, बाय बाय, ठीक है। माय डियर बोलती है, मेरे प्यारी बोलती है। सी एंड जैक गो आउट, वो और जैक दोनों बाहर चले जाते हैं। जिल लुक्स एट द चेक, और जिल लुक्स मतलब देखना होता है, तो
उसका जो चेक था उसको देखी वो, है ना, देखती है। एंड एक्सक्लेम, एक्सक्लेम मतलब होता है आश्चर्यचकित होना, ठीक है। तो आश्चर्यचकित हो गई और वो चेक कितने का था, 10 पाउंड्स का था, ठीक है। देन सी हरीज, उसके बाद वो हरीज मतलब हड़बड़ाहट में, टू द टेबल, वो टेबल के पास गई। एड्रेसेस एंड एनवेलप, एनवेलप मतलब होता है लिफाफा, लिफाफा में एड्रेस लिखी, मतलब जहाँ भेजना था उसका एड्रेस लिखी, ठीक है। एंडोर्स द चेक, एंडोर्स का मतलब होता है क्रमांक चढ़ाना या लिखना कह सकते हो। तो उस चेक में क्रमांक चढ़ाई और जिसको भेजना था उसका नाम वगैरह लिखी होगी। एंड स्लिप इट इनसाइड, और उसे स्लिप कर दी मतलब फिसला दी, मतलब डाल दी इनसाइड, अंदर में। विद अ बिल, विच, बिल जो था, विच जो, सी टेक्स फ्रॉम द बैग, है ना, एक बिल भी, बिल के साथ उसे डाली, मतलब चेक था एक और एक बिल भी था जो जिसे वो कहाँ से निकाली थी, बैग से निकाली थी। एंड सील द एनवेलप, और लिफाफा को सील कर दी, लिफाफा बंद कर दी, ठीक है। देन सी रिंग्स द बेल, है ना, उसने घंटी को बजाई, ठीक है। कौन बजाई, कौन बजाई, जिल बजाई, ठीक है। इन अ मोमेंट, एक ही क्षण में, द नर्स कम्स इन, तो नर्स अंदर आई वहीं पर। विथ द बेबी, बेबी के साथ में अंदर आई। इन हर आर्म्स, उस जो उसके हाथ में था या उसकी गोद में था, ठीक है। तो जिल बोलती है, ओ नर्स, है ना, आई वॉन्ट यू टू रन, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि तुम दौड़ो। एंड पोस्ट दिस फॉर मी, और इसे पोस्ट करके आ जाओ, है ना। आई विल लुक आफ्टर बेबी, मैं बेबी को देख लूँगी या बेबी का ध्यान रख लूँगी, है ना। वाइल यू आर गॉन, जब तुम जाओगे, मतलब उसको उस लिफाफे को पोस्ट करने के लिए वो नर्स को भेजती है, ठीक है। नर्स, सर्टेनली, निश्चित ही मैडम, ठीक है। सी हैंड द बेबी टू जिल, वो बेबी को जिल को दे देती है। टेक द लेटर, और लेटर को पढ़ती है। एंड गोज, और वो चली जाती है, ठीक है। अ सेकेंड लेटर, एक सेकेंड बाद में, जैक कम्स इन अगेन, तो जैक वापस आता है, फिर से वापस आता है, मतलब आंट जेनी को वो छोड़ने गया था तो वहाँ से बस में बिठा के वो वापस आ जाता है, ठीक है। जैक बोलता है, वेल शी इज़ गॉन, है ना, ये ऐसे बोलता है जैसे थोड़ा सा उनको आराम मिला, अच्छा वो चली गई, है ना, वह चली गई। वाट अ तार, तार, तार तार मतलब क्रोधित कह सकते हो, क्रोधी व्यक्ति, क्या क्रोधी वाली है ना, क्रोधी व्यक्ति है या क्रोध करने वाली है। स्टिल अभी, सी डिड लीव अस, लीव मतलब छोड़ देना, वो हमें छोड़ दी है। अ बिट ऑन अकाउंट, एक अकाउंट का एक छोटा सा टुकड़ा, बिट मतलब टुकड़ा होता है। हाउ मच इट वाज इट, है ना, तो वो कितना था, हाउ मच था, कितना था, ये जैक पूछता है, किससे पूछता है, जिल से पूछता है, ठीक है। तो जिल जवाब देती है 10 पाउंड्स, ठीक है, वो कितने का था, 10 पाउंड्स का था। जैक विथ अ विसल, विसल मतलब खुश होके, है ना, जब सीटी वीटी बजाते रहते हैं खुश होते हैं, तो उस तरह से वो बोलता है, फ्यू दैट्स ग्रेट, है ना, कम नहीं, वो तो बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा है। वी कैन पे ऑफ द नेक्स्ट 2 months ऑन द कार विद दैट, है ना, आने वाले जो 2 मंथ हैं, पे आप उसे चुका सकते हैं, कार का जो इंस्टॉलमेंट है उसे हम 2 महीने तक उससे चुका सकते हैं, ठीक है। जिल, आई एम अफ्रेड वी कांट, ठीक है। तो जिल थोड़ा सा घबराती है, थोड़ा सा डरती है, और उसके बाद बोलती है, आई एम अफ्रेड, मैं डरी हुई हूँ, वी कांट, हम नहीं कर सकते हैं। जैक आगे बोलता है, वाई एवर नॉट, ठीक है, वाई एवर नॉट मतलब क्यों नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जिल बोलती है, यू सी, आपने देखा, आई हैव ऑलरेडी सेंट इट ऑफ फॉर समथिंग एल्स, ठीक है। आई हैव ऑलरेडी मतलब पहले से ही, मैंने पहले से ही, सेंट इट ऑफ मतलब उसे भेज दिया है, समथिंग एल्स किसी दूसरी चीज़ के लिए। नर्स हैज़ जस्ट गॉन टू द पोस्ट इट, नर्स अभी अभी गई है, जस्ट गॉन अभी अभी गई है, टू पोस्ट उसे पोस्ट करने के लिए, है ना। जैक, वेल दैट्स ऑल राइट, अच्छा ये सब ठीक है। हु हैव यू सेंट इट टू, तुमने इसे किसे भेजा है ना। जैक पूछता है, भेज तो दी है, ठीक है,
लेकिन तुमने भेजा किसको है वो बता दो, है ना। तो जिल बोलती है डॉक्टर मार्टिन को, मतलब डॉक्टर मार्टिन को जिल भेजी थी वो जैक को, है ना। तो जैक को से पूछा डॉक्टर मार्टिन व्हाट एन अर्थ, है ना। व्हाट एन अर्थ, अर्थ मतलब आधार, है ना। पोसेस यू टू डू दैट, ठीक है। क्या आधार है, पोसेस मतलब संपत्ति या उधारी या उनसे क्या ली हो जिसके कारण तुमने ऐसा किया है ना। तो जिल बोलती है नियरली इन टीयर्स, मतलब लगभग रोते हुए या सिसकते हुए, मतलब नियरली मतलब पास में, टीयर्स मतलब आंसू निकलने के पास में ही, मतलब थोड़ी सी आंखें भर आ जाती है उसकी। देयर यहाँ, है ना। नाउ यू आर गोइंग टू एंग्री विथ मी, है ना। आप क्या कर रहे हो, मेरे ऊपर गुस्सा कर रहे हो। एंग्री मतलब गुस्सा होता है ना। गुस्सा करने जा रहे हो, यू आर गोइंग, है ना। जैक आई एम नॉट एंग्री, है ना, मैं गुस्सा नहीं हूँ। बट वाई वेस्ट, है ना, क्यों वेस्ट किया, क्यों बर्बाद किया गुड मनी, अच्छे पैसे को, ऑन द डॉक्टर, किस पर, डॉक्टर पर क्यों बर्बाद किया। डॉक्टर्स डोंट एक्सपेक्ट, है ना, डॉक्टर एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, आशा नहीं करते हैं टू गेट पेड एनीवे, है ना, मतलब कि उन्हें मिल जाएगा, पेड मतलब चुकता हो जाएगा, ठीक है, मतलब प्राप्त हो जाएगा एनीवे, इस तरह से वो जैक बोलता है कि डॉक्टर जब एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, आशा ही नहीं करते हैं, तो तुमने उनसे क्यों चुकाया, है ना। जिल आगे बोलती है सॉबिंग अ लिटिल, थोड़ा सा सॉबिंग करते हुए, थोड़ा सा सिसकती हुई, है ना। बट यू डोंट अंडरस्टैंड, है ना, आप नहीं समझ सकते हो, लेकिन आप नहीं समझ सकते हो। जैक अंडरस्टैंड व्हाट, क्या समझना है, ठीक। तो जिल बोलती है वाई, क्यों, जस्ट वन मोर इंस्टॉलमेंट, केवल एक और इंस्टॉलमेंट, है ना। एंड बेबी रियली ऑस, ठीक है, कितना शॉकिंग न्यूज़ है, देखो बेबी, उनका जो बच्चा है वो भी अभी तक कम्प्लीटली उनका नहीं हुआ है, मतलब जब डिलीवरी वगैरह हुआ होगा तब भी जो पेमेंट था वो भी किस्तियों में है। और वन मोर इंस्टॉलमेंट, एक और इंस्टॉलमेंट पटाने के बाद, एक और इंस्टॉलमेंट चुकता करने के बाद, एक और किस्ती जमा करने के बाद उनकी बेबी उनकी खुद की होगी, नहीं तो अभी तक नहीं है। उनका बच्चा भी किस्तियों पे उन्होंने लेके रखा था, ठीक है। शी इज़ होल्डिंग आउट द इन्फेंट, है ना। होल्डिंग आउट मतलब पकड़े रहना, इन्फेंट मतलब छोटा सा बच्चा, शिशु जिसको कहते हैं। अ लिटिल पैथेटिकली मतलब होता है करुणा ढंग से, या थोड़ा सा दयनीय अवस्था कह सकते हो, थोड़ा सा रोते हुए। एज वी ब्लैक आउट, जैसे ही हम ब्लैक आउट हो गए, मतलब पूरा अंधेला हो गया, मतलब पर्दा गिर गया। अब कहाँ हमारा एकांकी जो है, हमारा नाटक है, प्ले राइट है, वो यहीं पर ख़त्म हो गया है। और इसके लिखने वाले कौन हैं, कैड्रिक माउंट, ठीक है। कैड्रिक माउंट ने इस पूरे नाटक को लिखा है। एक व्यंग है जो आधुनिक ज़माने पर जो किस्तियों में, इंस्टॉलमेंट में जो हर चीज़ हम लेके रखते हैं, उस बात पर व्यंग है। हाँ, कुछ हद तक ये इंस्टॉलमेंट बहुत सही है, क्योंकि इकट्ठा हम कोई चीज़ या कोई सामग्री खरीद नहीं सकते हैं, तो टुकड़ों टुकड़ों में अगर किस्तियों में हम पटाएं तो वो चीज़ हो जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए कि हमारी जो किस्तियां हैं वो हमारी पूरी कमाई से भी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। थैंक यू बच्चों।